रात का दूसरा पहर था जब अदनान की आंख खुली। बाहर हवा के झोंके खिड़कियों से टकरा रहे थे और कहीं दूर उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। अदनान ने बेचैनी से करवट बदली, लेकिन नींद जैसे आंखों से रूठ चुकी थी। उसने मोबाइल उठाकर समय देखा। रात के 2 बज रहे थे। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अदनान चौंक गया। इतनी रात गए कौन आ सकता था? वह धीरे से बिस्तर से उठा और दरवाजे के पास जाकर झांकने लगा। बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोला तो जमीन पर एक पुराना खून से सना हुआ खत रखा था। अदनान का दिल जोर से धड़कने लगा। खत पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अदनान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ देर तक उस खत को देखता रहा, फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था। वह 2 महीने पहले ही इस पुरानी हवेली जैसे दिखने वाले घर में शिफ्ट हुआ था, जो शहर के किनारे एक सुनसान इलाके में था। पड़ोस में ज्यादा लोग नहीं रहते थे और जो थे भी वे ज्यादा मिलजोल नहीं रखते थे। अगली सुबह अदनान ने इस खत के बारे में अपने पड़ोसी बाबा हैदर से बात की। वह इलाके के सबसे पुराने निवासी थे। अदनान ने जैसे ही खून से सना खत उनके सामने रखा, बाबा हैदर का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने ये कहाँ पाया? बाबा हैदर की आवाज कांप रही थी। मेरे दरवाजे पर कोई रख गया था, अदनान ने जवाब दिया। बाबा हैदर ने इधर उधर देखा, जैसे ये पक्का करना चाह रहे हों कि कोई सुन न रहा हो। फिर वह धीरे से बोले, ये घर अशुभ है बेटा। यहाँ पहले भी कई लोग आकर लापता हो चुके हैं। तुम्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। अदनान को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया। मगर अगली रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके सारे संदेह दूर कर दिए। वह अपने कमरे में लेटा था जब अचानक दरवाजा जोर से बजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अदनान जल्दी से बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। मगर जमीन पर एक और खत पड़ा था, पहले से भी ज्यादा खून में डूबा हुआ। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम्हारी बारी है। अदनान का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसका खून जम गया। सामने खिड़की के पास एक काला साया खड़ा था, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अदनान ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज उसके गले में ही दब गई। अचानक वह साया हिलने लगा और अदनान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह बाबा हैदर ने जब अदनान के घर का दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ एक ही चीज पड़ी थी, जमीन पर खून से सना हुआ एक खत, जिस पर लिखा था, एक और शिकार पूरा हुआ।